अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, 1984 की फिल्मों की अगली किस्त हाजिर है, लेकिन उस पर जाने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। आप में से अक्सर लोगों ने हो सकता है उसको देखा भी हो, फेसबुक वगैरह पे पहले से आई हुई है। वो वीडियो है एक प्रैंक वीडियो नदीम साहब के साथ साइमा जी ने और सैयद नूर साहब ने एक मजाक किया जो कि बड़ा ज़बरदस्त था। फिर क्योंकि वीडियो तो आप देख चुके होंगे, मैं उसका थोड़ा पस मंज़र भी आपको बता दूंगा किस तरीके से साइमा साहिबा अंदर गई हैं और उन्होंने जाके नदीम साहब के साथ क्या किया। ये पहले ये वीडियो देख लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि असल में हुआ क्या था मेरी, क्योंकि सैयद नूर साहब से बात हुई थी। ये ज़रा वीडियो देखिएगा। अच्छा, ये लाइट है। लाइट, मोबाइल की लाइट इधर इधर लेके आओ। थोड़ा लाइट में आता उधर आ वहाँ ठीक है। चुप्पी डालें। ऐसे ऐसे भी अब बात सर बात तो सुनो। से आगे ये देखो, इसको मैं समझ गया था क्योंकि इसको देख लिया था। ये किधर से निकल आई है? मैं डर गया। नहीं और क्या, आपसे मिलने आई है, कभी मैं मिल के जाऊँ। तो देखा नाजरीन, नदीम साहब की हालत देखने वाली थी। वो ये जानने देखने के बाद भी कि साइमा साहिबा हैं, ये कोई और नहीं है, औरत खातून, उसके बावजूद भी वो कितने वो उसमें थे, शौक में थे या क्या, समझ नहीं आ रही थी उन्हें कि हुआ क्या है। असल में मेरी सैयद नूर साहब से कल बात हुई, मैंने कहा ये क्या क्या था ये। तो कहते हैं कि मैं और सैम, वो साइमा को सैम कहते हैं, मैं सैम हमने जाना था किसी खाने पे। तो सैम ने कहा कि इन्होंने आपस में मशवरा किया कि नदीम साहब को, बेग साहब को भी साथ ले जाते हैं, वाई लाहौर में ज़ाहिर है आजकल। तो सैयद नूर साहब को चूँकि पता था कि वो उनका कोई ऐड है, उसका शूट है, तो उन्होंने फिर साइमा साहिबा को बताया कि ऐड का शूट कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो शायद हमारे साथ ना जा सके। तो सैम ने पूछा, यानी साइमा साहिबा ने पूछा कि आप वो हैं किस जगह पे बेग साहब। तो उन्होंने कहा जी बारी स्टूडियो में। उन्होंने कहा जी बारी स्टूडियो गए हुए कितना अरसा हो गया, तो क्यों ना ज़रा उनसे मुलाकात भी कर लेते हैं, मिल भी लेते हैं, बारी स्टूडियो में देख भी लेते हैं, और काफ़ी दिन से गए नहीं है। तो अगर ठीक है। तो सैयद नूर साहब के बकौल उनका आइडिया था कि उन्होंने ये आइडिया उन्होंने साइमा साहिबा को बताया कि ये करते हैं जाके ना। मैंने खैर उनसे पूछा, मैंने कि ये चादर वादर जो पड़ी हुई थी, वो जो उन्होंने ओढ़ी हुई थी, कहते हैं वो रखती हैं क्योंकि ज़ाहिर है जब उन्होंने कहीं मार्केट के अंदर जाना होता तो वो ताकि पता ना चले। तो इस हवाले से तो ये था सारा इस वीडियो का सारा जो था, मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ और पस मंज़र के साथ शेयर करूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं 1984 की फ़िल्मों की तरफ। हमने आपको जो है वो तकरीबन 28 फिल्में आपको बता दी थी, तो इस दफ़ा हम आपको लाहौर के ऐड भी दिखाएंगे साथ। तो आ जाते हैं, अगली फिल्म थी 29 नंबर फिल्म तेरी मेरी एक मर्ज़ी। रियल्टो सिनेमा पर आई, नज़र शबाब इसके डायरेक्टर थे। अगेन नन्ना, अलीजाज, दुर्दाना रहमान, नाजली, रंगीला, अलबेला इसकी कास्ट में शामिल थे। मैंने जिस तरह आपको बताया भी था कि इस किस्म की फ़िल्में जो थी वो रंगीला, नन्ना, अलीजाज वगैरह के सहारे पे थी, और वो ये फिल्में चलती भी बहुत थी। अगली फिल्म 30 नंबर बसेरा कैक्शां सिनेमा पर आई। ये नाजरीन मैं आपको बता दूं कि कैक्शां सिनेमा मेलोडी और कैक्शां का अफ्ताह हुआ था फैमिली फैसल सिनेमा गुजरात था। तो बसेरा फिल्म से इस सिनेमा का अफ्ताह हुआ था। अक्सर लोग पूछते भी हैं, रावलपिंडी का ये सिनेमा कैक्शां सिनेमा जिसका अफ्ताह बसेरा से हुआ, और ये मिड 1984 था। नदीम, शबाना, शौकत, अकबर, नाइला, मुस्तफ़ा, रंगीला इसकी कास्ट में शामिल थे। और ये चकोरी वाली कास्ट, मतलब डायरेक्टर क्योंकि इसके वो थे, हीरोइन भी वही थी, हीरो भी, तो एहतशाम साहब इसके डायरेक्टर थे, और ये बांग्लादेश में बनी थी। और कहा यही जाता है कि जिस वक्त वहीमा साहब का इंतकाल नवंबर में हुआ, तो उस वक्त नदीम साहब बांग्लादेश में इसी फिल्म की शूटिंग करने के लिए गए हुए थे।
बागी फिल्म 31 नंबर फिल्म संगीत सनमा पर आई, वहीद डार इसके डायरेक्टर थे, अंजुमन, मुस्तफ़ा कुरैशी, मुमताज़, अफजाल, शुजात हाशमी, नन्ना, अलीजाज इसकी कास्ट में शामिल हैं। बागी नाम की गलबन 3 फिल्में बनी हैं, जिसमें तलाश फिल्में काफ़ी ज़्यादा दफ़ा बनी हैं। इसमें 32 नंबर फिल्म है उच्चा शिमला जट दा। निशात सनमा था, असलम ईरानी इसके डायरेक्टर थे, सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी और बाज़गा, इकबाल हसन, बहार, अफजाल अहमद, आगा तालिश, अदीब, फिरदौस, अल्ताफ़ खान, खालिद सलीम मोटा इसकी कास्ट में शामिल थे। काफ़ी बड़ी कास्ट है। 33 नंबर फिल्म 1984 में आने वाली चोर चौकीदार, गुलिस्तान सनमा था। यहाँ से कामयाबी उतर गई, जो कि लगी थी ईद उल फितर पे, ये पहले उतर गई। रानी अलीजाज, नन्ना, नाजली, कवि, तालिश, संगीता इसकी कास्ट में शामिल थे। अल्ताफ़ हुसैन इसके डायरेक्टर थे। और ये भी देख लें कि नन्ना फरिश्ता यहाँ पे लगी हुई है, इसके नीचे आपको इश्तिहार नज़र आ रहा होगा, और रियल्टो पर वहीद साहब की फ़िल्म भारो फुल बरसाओ नाज पर। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि भारो फुल बरसाओ ने इस नाज पे आने से पहले 2 हफ्ते कंप्लीट किए थे मोती महल पर। मोती महल से जब ये फिल्म उतरी थी तो दिल मेरा धड़कन तेरी आई थी, वो भी वहीद साहब की, तो ये यहाँ से नाज सिनेमा पर शिफ्ट हो गई थी। ये 1984 की आपको बात बता रहा हूँ। अगली फिल्म है 34 नंबर बारूद। ये भी मैंने बहुत बाद में देखी थी रियल्टो पर, लेकिन ये मोती महल पर आई। शबनम, मोहम्मद अली, शाहिदा मिनी, नन्ना, कवि, सुल्तान राही और 2 नए चेहरे, लुबना खटक जो गालबन बागी कैदी में थी इस्माइल शाह के साथ, लुबना खटक और बाबर जो कि सोनिया के पहले खावन थे, अदाकारा सोनिया के, ये इसकी कास्ट में शामिल थे। अंधेर नगरी 35 नंबर फिल्म रियल्टो सिनेमा पर आई। अलीजाज इसके डायरेक्टर थे। नन्ना, मुमताज़, आलिया, नाजली, अदीब, मुश्ताक, बाबर इसके डायरेक्टर थे। इसकी कास्ट में ये लोग शामिल थे। 36 नंबर फिल्म है खानू दादा। ये आई रोज सिनेमा पर 24 अगस्त 1984 को। अल्ताफ़ हुसैन इसके डायरेक्टर थे। मुमताज़, अलीजाज, नन्ना, नाजली, असलम परवेज़, इकबाल हसन, अगेन वही वाली कास्ट। 37 नंबर फिल्म आगे इश्तिहार में दो इश्तिहार हैं आगे। ईद उल फितर पे आने वाली फिल्म थी 37 नंबर आंधी और तूफ़ान। गुलाम मोहम्मद इसके प्रोड्यूसर थे। एस ए हाफिज़ इसके डायरेक्टर थे। मोती महल सिनेमा था। बड़ी ईद पर आ रही है ये। शबनम, मोहम्मद अली, गुलाम मोहम्मद, नन्ना, रंगीला, नैया सुल्ताना, मुस्तफ़ा कुरैशी इसकी कास्ट में शामिल थे। और इसमें बकौल गुलाम मोहम्मद साहब के बाबरा शीर साहब से पहले वर्बली बात हुई थी उनकी, तो उन्होंने टाइम नहीं दिया, उन्होंने किसी फिल्म के लिए लंदन जाना था, तो जिसके नतीजे में फिर इन्होंने शबनम साहिबा को रखा और एक्शन फिल्म में शबनम जीन्स के साथ आई थी और लोगों ने उनको काफ़ी पसंद किया था। इसी अखबार में एक और इश्तिहार है बाद शहबाज, शबिस्तान सनमा, अल्ताफ़ हुसैन इसके डायरेक्टर, फिल्म साज एस सुलेमान हैं। ये मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब से पूछूंगा, ये वही वाले एस सुलेमान हैं, ये वही होंगे यकीनन। ईद पर आई, बड़ी ईद पर आ रही है मिस कोलंबो उतर गई। मिस कोलंबो जो थी वो बड़ी छोटी ईद से लेकर बड़ी ईद तक चली थी। कामयाबी जो थी वो बड़ी छोटी ईद पे आई थी, लेकिन बड़ी ईद से पहले उतर गई थी। तो मिस कोलंबो ने गालबन 14 हफ्ते पूरे किए थे शबिस्तान सिनेमा पर। बाद शहबाज इसके सुल्तान रही, मुस्तफ़ा कुरैशी, अंजुमन, इकबाल हसन, जुमरद, शाहिदा मिनी, इलियास कश्मीरी इसकी कास्ट में शामिल हैं। आगे फिल्म है 39 नंबर, बड़ी कामयाब फिल्म थी, ये भी गुलिस्तान पर आई, ईद पर आ रही है। ये थी जनाब, क्योंकि इस उच्चा शिमला जड़ता नहीं है कौन सी, अभी मैंने आपको फिल्म चोर चौकीदार उतर गई थी। बॉबी फिल्म बड़ी ईद पर आई गुलिस्तान सिनेमा पर। जावेद शेख, सबीता, मोहम्मद अली, नन्ना, हुमायूं कुरैशी इसकी कास्ट में शामिल थे। और इसमें लिखा हुआ नज़र शबाब इसके डायरेक्टर, खूबरू, सायरा, सलमा आगा की आवाज़ में मैसूर कौन गीत। तो ये मैं आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताता चलूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइटर साइड, कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था इस फिल्म के गाने बड़े मशहूर हुए थे, तो लोग अक्सर मुझे उस वक्त आवाज़ ये फटाफट ढोलनी थी, पतली आवाज़ थी, तो मुझे सलमा आगा की नकल करने का अक्सर कहते थे। तो मैं उनको बताता, तुम ही आईना हो मेरा, तुम ही हो सिंगार मेरा, तुम ही आखिरी मोहब्बत, तुम ही पहला प्यार मेरा, तुम ही पहला प्यार मेरा, डुन डुन। आगे मैं म्यूजिक भी खुद बचाता था। खैर, तो ये मुझे क्योंकि याद ताज़ा होगी, मैं सोचा आपको बता दूँ। खैर, आगे 40 नंबर फिल्म है दुल्हा भट्टी, संगीत सिनेमा पर आई। एम अकरम इसके डायरेक्टर थे। ईद पर अंजुमन, यूसुफ खान, मुस्तफ़ा कुरैशी, नाजली, नन्ना, रंगीला इसकी कास्ट में शामिल थे। 41 नंबर फिल्म कलियार रियल्टो सिनेमा पर आई। ईद के दिन आ रही बड़ी ईद की, ये सारी मैं बड़ी ईद की फिल्में बता रहा हूँ, 6-7 फिल्में, जिसमें आंधी और तूफ़ान, बाद शहबाज, बॉबी, नज़र शबाब की, अपना दुल्हा भट्टी, कलियार और तावान में अभी आपको बताता हूँ। कलियार में अंजुमन, इकबाल हसन, मुस्तफ़ा कुरैशी शामिल थे। 42 नंबर फिल्म है तावान, निशात सिनेमा पर आई और नाज पर। सुल्तान रही
मुस्तक ऋषि, इकबाल हसन, मुमताज़, शाहिद अमीनी इसकी कास्ट में शामिल थे। अब आ जाते हैं जनाब लाहौर के सिनेमाओं पे। लाहौर का पहला इश्तिहार है सोना चांदी। मुझे अक्सर ताहिर मसूद साहब के लिए ख़ास तौर पे सोना चांदी निगार सिनेमा पर शिफ्ट हुई थी, 97 हफ्ते थे। ये देख लें, डायमंड जुबली इसकी पूरी हो चुकी है, 100 हफ्ते इसके पूरे हो चुके हैं। लिखा हुआ नज़र आ रहा है, साथ में काका जी फिल्म का इश्तिहार भी आपको नज़र आ रहा है। लाहौर सिनेमा का दूसरा इश्तिहार है बालागाड़ी, ओडियन सिनेमा पर आई, 4 मई से आ रही है बल्कि, और हैबत खान जो है वो मेट्रोपोल पर आई थी। ये फिल्में हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन लाहौर में नहीं बताई थी। मैंने पिछली वीडियो में कराची की और पिंडी के बताए थे, तो इस वजह से मैंने कहा था कि लाहौर के आपको बताऊंगा। तो हैबत खान आई थी मेट्रोपोल पर। इश्क पेचा सनूबर सिनेमा पर आई थी, जो बाद में एम्पायर बना। 50-50 मुबारक सिनेमा पर आई थी। 50-50 मुबारक, और मुबारक सिनेमा का देख के मुझे एक तो शमा परवाना याद आ जाती, दूसरा मुबारक सिनेमा याद आ जाता है, तीसरा तारिक जमील साहब याद आ जाते हैं। क्यों आते हैं मैं कभी बताऊँगा। महफिल सिनेमा पर कालिया आई थी। दूरियाँ जो है मशहूर ज़माना फिल्म लाहौर में आई थी। प्रिंस पर शादी मगर आदि रतन सिनेमा और फिरदौस सिनेमा पर आई थी। तीसरा ये दूसरा इश्तिहार था। पहले वाले इश्तिहार में सिर्फ लाहौर वाले में सोना चांदी और काका जी हैं, दूसरे वाले में बालागाड़ी से शुरू होकर 50-50 और कालिया तक है, बल्कि ये शादी मगर आदि तक। तीसरा इश्तिहार आ जाते हैं शोले, लाहौर का तीसरा इश्तिहार मेट्रोपोल पर आई। लाल तूफान शबिस्तान पर आई। चोर चौकीदार सनूबर पर आई। 2 कैदी 18 मई से आ रही है। 2 ज़िद्दी आ रही है। जुबैदा फिल्म है जनाब, चौथा इश्तिहार है। अगला इश्तिहार लाहौर का जुबैदा, वहीद मुराद की फिल्म मुबारक सिनेमा पर आई। जग्गा तेरेशमा, ये मुबारक सिनेमा पर 1984 में आई। जग्गा तेरेशमा महफिल पर आई। और बसेरा जो है ईद पर आ रही है प्रिंस सिनेमा पर। कमांडर आ रही है जनाब ओडियन सिनेमा पर, ईद पर आ रही है। और नाम मेरा बदनाम नगमा सिनेमा पर आई थी। भारो फूल बरसाओ रतन नीलम संगीत पर आई। 5वां इश्तिहार है मिस कोलंबो आई थी रतन सिनेमा पर ईद उल फितर पे। ताकत आई थी शबिस्तान पर ईद उल फितर। कामयाबी फिल्म आई थी गुलिस्तान लाहौर में ईद उल फितर पर। ये थे सिनेमे लाहौर और पिंडी के। कराची के अब रहते हैं, अब कराची अगली दफ़ा दिखाएंगे, लाहौर के फिर थोड़ा स्किप कर देंगे, ताकि पिंडी के दिखाने का मकसद ये होता है, अगर मैं सिर्फ लाहौर के दिखाऊँ तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाती हैं, कुछ आगे पीछे हो जाता है। पिंडी का दिखाने का मकसद ये होता है कि पिंडी में आपको डेट के हिसाब से सारा कुछ पता भी चल जाता है। कराची में क्योंकि फिल्में कुछ तख़ीर से आती थी, तो डेट के हिसाब से अब मकसद ये है कि फिल्मों की तारीख भी या एक सीक्वेंस के साथ बताना, तो जिसकी वजह से कराची में अगर हम शुरू कर दें तो कराची में कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो 83 की 84 में आई थी, तो वो सारा गिरमिट हो जाता है। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।